बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के एक मशहूर यूट्यूबर की जानिब से रमज़ान के मौके पर और रमज़ान के नाम का इस्तेमाल करते हुए एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा गया और उसमें बॉलीवुड की एक्ट्रेस रवीना टंडन को इनवाइट किया गया। उस इवेंट में मुस्लिम यूथ और बुर्का पहनी हुई लड़कियां भी मौजूद थीं। इस सिलसिले में मुझे 4 लोगों से कुछ सवालात करने हैं। मेरा पहला सवाल अंबिया के उन जानशीनों से करना है कि आखिर हमारी गैरत कहाँ चली गई? बेहयाई और बेदीनी पर हमारे चेहरे अब गुस्से से सुर्ख क्यों नहीं होते? दीन इस्लाम को मजाक बनाकर रख देने वालों को समझाने बुझाने के बाद उनको हम वार्निंग्स क्यों नहीं देते? हमारे मसलकों के खिलाफ कोई काम हो जाए तो उन चीज़ों पर हम आपे से बाहर हो जाते हैं जिनका ताल्लुक ना फराइज से रहता है, ना सुन्नतों से, और ना ही आखिरत से, और ना आखिरत में पूछे जाने वाले सवाल और जवाब से। लेकिन दिन दहाड़े दीन इस्लाम और शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले, बेहयाई फैलाने वाले और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे बच्चे को बेहया बनाने वालों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं, कोई एहतजाज नहीं, और ना ही कोई एतराज़, और ना ही कोई गम, और ना कोई गुस्सा। मुझे याद है आज से कुछ सालों पहले मैं सियासत अखबार के बेंगलोर ब्रांच में था। तब वहाँ का एक वाक़या सुनाया जाता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया के बेंगलोर एडिशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। तब वहाँ के मुस्लिम उलमा उस टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस के सामने जाकर अपना कैंप डाल लिए थे। वहीं वज़ू करते थे, वहीं नमाज पढ़ते थे। जब तक के टाइम्स में उसके खिलाफ माफ़ीनामा नहीं छपता तब तक वो वहाँ से नहीं हटे। ये थी उनकी गैरत। एक और वाक़े में तालाब कट्टे के एक इलाके से एक औरत कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम एक ख़त लिखती है जो कि मुंसिफ अखबार में छपा था, जिसमें वो लिखती है कि मेरे शौहर अगर कमा के लाए तभी हमारे घर चूल्हा जलता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा शौहर ऑटो चलाकर और जो पैसा कमाता है वो आते आते जुए में पूरी रकम हार कर रात में बचे कुचे पैसों से शराब पीकर आता है और कुछ पूछने पर गाली गलौज और मारपीट करता है। तो कमिश्नर साहब, मेरी गुजारिश है कि वो जुए और वो शराब के अड्डों को फौरी बंद करवा दें। अखबार के एडिटोरियल में ये लेटर पढ़ने के बाद मुझे याद है कि शहर के एक मशहूर आलिम दीन मौलाना नसीरुद्दीन साहब मरहूम ने मुगलपुरा वॉल्टा होटल चौराहे पर अपनी तकरीर में कहा था कि तालाब कट्टा एक 100% वाला मुस्लिम आबादी वाला इलाका है और यहाँ हर गली में एक मस्जिद है। अगर हर नमाज के बाद मुसलमानों का डेलीगेट उन अड्डों पर जाकर बैठ जाए और हुकूमत से मुतालबा करे कि इन अड्डों को बंद होने तक हम यहीं बैठ जाएंगे, तो मजबूरन ये अड्डे बंद हो जाएंगे और पुलिस और हुकूमत से ज़्यादा ये इंसानियत के दुश्मन मुजरिम एक नमाजी मुसलमान से डरना शुरू कर देंगे। एक खौफ इनके दिल में पैदा होगा। फिर किसी की मजाल है कि वो माशरे को ख़राब कर सके और ये बस्तियां मदीने के मॉडल पर तैयार होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अफसोस, मस्जिदें फ़िलहाल मसलकों के अड्डे और सदारत और कमेटियों के झगड़े और चंदों के धंधों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब मेरा दूसरा सवाल उन माँ बाप और भाइयों से है जिनकी बेटियां और बेटे उस इवेंट में मौजूद थे। तो आप लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपके बच्चे और बच्चियां हर बेहयाई के अड्डों पर मौजूद हैं? इतना भी नहीं जानते आप लोग कि जितनी लड़कियां वहां मौजूद थीं उनके बाप, भाई, दादा और नाना को दय्युस कहा गया है। अब मेरा तीसरा सवाल उन इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स और मुसलमान होते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को चलाने वाले उन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से है कि इस किस्म का पैसा कमाने को क्या आप बहुत बड़ी अचीवमेंट, सक्सेस और बहुत तीर मार लिए समझ रहे हैं? आपके ऊपर बहुत बड़ा वबाल है क्योंकि आप नस्लों को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। आपको इस्लाम हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आपकी वजह से एक मुसलमान बच्चे के अखलाक, किरदार, रवैये और उनके दिल और दिमाग खराब हो। आपके 2 कौड़ी के छिछोरेपन, लच्चरपन और 2 कौड़ी के एंटरटेनमेंट से हमारी नस्लों को ख़राब नहीं कर सकते आप। पिछले कई सालों से देखने में आया है कि ये इस्माइल भाई, ये गुल्लू दादा, ये उल्लू दादा, ये सब हमारे बच्चों की ज़बानें,
ان کے ایٹیٹیوڈ اور ان کی تمیز اور تہذیب کی دھجیاں اڑا دیے ہیں۔ کوئی اخلاق باقی نہیں رکھے۔ آپ اگر جوکر ہیں تو آپ کو مبارک، لیکن آپ لوگوں کو یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان بچوں کے اخلاق کو بگاڑیں اور ہماری تہذیب کی دھجیاں اڑائیں، اور وہ انفلوئنسرز بھی باز آ جائیں جو صرف جانوروں کی طرح ہر جگہ صرف کھاتے پھرتے ہیں اور امت کو صرف کھانے اور کھانے میں مبتلا کر کے رکھ دیے ہیں۔ کوئی انسانیت باقی نہیں ہے آپ لوگوں میں، یہ صرف جانوروں کی طرح بس پیٹ بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ چند پیسوں کے لیے یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا بند ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ان نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں تو ہم پیدا ہی ایک ایکٹیوسٹ ہوئے ہیں۔ ہمارا کام 24/7 برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کا حکم دینا ہے۔ یہ ہماری لڑائی بہت اعلیٰ اور بہت بڑی ہے۔ ہم چھوٹے موٹے کاموں کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں۔ اسلام کی بقا اور دین کو غالب کوئی کمزور مسلمان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک جنگجو، ایک واریر اور ایک طاقتور مرد مجاہد چاہیے، لیکن ہمیں ایک سازش کے تحت کچھ نوٹنکیوں کے ذریعے فضول کے کاموں میں مبتلا کر کے ہمیں ہمارے اصل مقصد سے دور کر دیا جا رہا ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دو دوستو، آخرت میں ہم طارق بن زیاد، خالد بن ولید اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیا نظریں ملا سکیں گے؟ کیا ہوگا ہمارا اگر ہم اسی حال میں مر جائیں اور آخرت میں نوٹنکیوں، بھانڈوں، ہجڑوں اور جوکروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو؟ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں۔